गया है कि ऑब्वियसली आगे जाके आएगा, बट बहुत सबके बहुत हमारे हार्ट में बहुत अटैच्ड है इस शो से। तो अपनी टीम है, प्रोडक्शन डायरेक्शन, सो जिस हिसाब से शूट किया है, बहुत एक्साइटेड। हमने भी अपना ये पहला एपिसोड नहीं देखा है, सरप्राइज फॉर अस एज वेल। Nice. Congratulations on that note. Let's move to some fun questions. और ये इसमें बहुत सारे सवाल have been sent by your fans. तो उसमें से जितना हम figure out कर सकते थे उतना हमने figure out कर दिया है। जिम्मेदारी तो सब कुछ मेरी थी पता करने की। But still, okay. Malika, let me start this from you. Your real life heroine. जिंदगी में आपकी heroine कौन है? जिनसे आप हमेशा throughout inspired रही हैं? देखो, मैंने इतना ना टेलीविजन में इतना घुसी नहीं हूँ ना, मैंने इतनी मूवीज देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने अगर किसी को बचपन में फॉलो किया है ना कि एक मोटिव था इंडस्ट्री में टेलीविजन स्क्रीन पे दिखूंगा, तो आई वुड रेफर माय ओन मासी, एक्टर है, तो देख के मुझे इंटरेस्ट जागा। बीच में बच्चों का क्या होता है, मिशन अलग अलग होते रहते हैं, या कभी ये बनना ये बनना, वो देख के ना वो दिल में कहीं था, बट आई नेवर थॉट ऑफ being here, like getting into the industry. तो उसको देख के मुझे, मैं किसी हीरोइन का नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इतना किसी को नेम में इतना फॉलो किया नहीं। मैंने हमें इतना देखा है वो इंडस्ट्री में काफी सालों से, तो देख के मैं शायद आई वुड लाइक टू थैंक, तो शायद उनकी वजह से, बिकॉज शी इज वेरी एम्बिशियस टुवर्ड्स हर वर्क। और मेरे को बहुत मतलब क्रेज था कि कभी तो मतलब उनको स्क्रीन पे देखती, कभी मैं दिख पाऊंगी कि नहीं, कभी मैं इस फील्ड में जा पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी को पर्टिकुलरली देख के या किसी एक्टर को या हीरो, बट उनको देख के और यहाँ पर आने के बाद मैंने और नई चीजें जानी, बिकॉज आई वाज अ किड दैट टाइम, आई डिडंट न्यू कैसा होता है क्या होता है, बस अपने सपने होते हैं, अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है, वो हमें मैच्योर होने के बाद ही पता चलती है। वो तो जब ग्राउंड्स पे हम पैर रखते हैं आगे आगे, बट ऑब्वियसली अगर आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, somebody you admire that person, that's always your go-to person, and you will talk to her and maybe get that support all the time. Sumit, your real life heroine. My real life heroine. हमेशा ये क्वेश्चन हीरो होता है, मैंने आज हीरो रखा। I guess my real life heroine is my mom definitely. जिस हिसाब से I feel bad every time I cannot go home on her birthday, on my birthday as well. अभी दशहरा पे भी प्लान बन रहा था, but last moment as we were doing 2 shows at the same time and पूरा हम continuously shoot कर रहे थे, बहुत सारे scenes हमने तकरीबन रात को 2-3 बजे के आसपास भी शूट किया, तो मैं जा नहीं पाया, तो बट वो अगर नहीं भी मेरे आसपास है, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा कभी ये नहीं होता कि कंप्लेंट्स कि तुम नहीं हो यहाँ पे, यू मस्ट बी देयर एज अ सन, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू मस्ट बी देयर। शी अंडरस्टैंड्स दैट आई एम वर्किंग एंड देयर आर सर्टेन रूल्स आई हैव टू फॉलो, देयर इज अ क्रू, देयर आर पीपल वेटिंग फॉर इट, तो वो हर एक चीज मेरी मम्मी समझती है, एंड आई गेस सो अगर ये चीज ये प्यार, ये सपोर्ट और ये अंडरस्टैंडिंग, ये सैक्रिफाइस अगर उनके नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाता जो कर रहा हूँ। So true. Moms are the best. Here, this heart to all the mothers out there. Thank you for everything. This means a lot, actually. अच्छा मलिका, स्कूल के टाइम पे कोई एक ऐसी चीज जो तुम करती थी और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत कूल चीज कर रही हो, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक यू आर लाइक ऐसा वो कोई कूल वो नहीं था, लाइक आई रिमेम्बर मैं अपनी गिविंग यू रेफरेंस, मैं ना टोपी ऐसे साइड में कर लेती तो मुझे लगता था मैं बहुत स्टड हूँ, बाद में मैंने 2-3 पिक्चर्स देखी है ना, लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहती, बट मेरी एक आदत थी, मैं इकलौती मैं थी जो कभी एक स्पोर्ट्स या कभी कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं की है। आधे साल में मैंने स्केटिंग सीखा, मैंने स्विमिंग सीखा, मैंने इन 5 सालों में जो मैंने जम्मू में बिताए हैं उसमें स्पोर्ट्स कवर अप करना चाहती थी और एक ही बार में सब कुछ सीखना चाहती थी। तो वो एक चीज थी कि बहुत कूल है, हमेशा एक चीज को आधे में छोड़ के मैंने दूसरे में भाग जाना। वैसा होता, बास्केटबॉल सीखा, हैंडबॉल सीखा, बैडमिंटन सीखा, स्विमिंग सीखा, हर एक चीज, हाँ स्केटिंग पे कितना गिरी हूँ, कितनी चोटें खाई हैं, बट
उसके बाद कुछ भी मैंने पूरा नहीं सीखा। तो आज की डेट में वो चीजें हेल्प करती हैं। अगर मैं कुछ चीज अगर करना चाहती हूँ तो वो जैसे कैसियो म्यूजिक में भी कैसियो वगैरह सीखा, गिटार नहीं सीख पाई, उसका बहुत अफसोस होता है। नहीं सीखा तो पता तो बहुत कूल है, मैं और मैं सब सीख लूंगी, बट ऐसा होता नहीं है, हमारा भ्रम होता है। तो वो चीज मुझे बहुत कूल लगती थी बचपन में, बट आज की डेट में रियलाइज होता है करते हैं। दे सो अभी मम्मी से सुनने को मिलता नहीं था कि तेरे ऊपर अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, पहले स्विमिंग खत्म करके आओ, अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, स्केटिंग खत्म करके आओ। सो मम्मा ऐसे कुछ बोलती थी कभी? नहीं, मैं तो बोलती हूँ रोज, हर दूसरे दिन मैं बोलती हूँ मम्मा आज मुझे स्विमिंग सीखना है, आज मुझे स्केटिंग सीखना है, आज मेरी टाइकोंडो तक तो मम्मा ने जबरदस्ती सिखाया टाइकोंडो कराटे, तो मैंने 2 साल सीखा। इतनी फाइट, लास्ट फाइट में एकदम नोज पे पंच हुआ तो मेरा वो खत्म हो गया, वो लास्ट थी। तो उसके बाद मैंने कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तो यहाँ पे शूट्स में बिजी रही, तो मेरा वो सब छूट गया। बट बीच में बहुत क्रेज होता है कि कभी कभी वापस स्टार्ट करो, तो वो जो छोड़ा हुआ है दैट हेल्प्स मी अ लॉट। तो हमारा भी माइंड एक जगह फोकस नहीं करता कि हमें यही सीखना है, मेरा दिमाग 10 जगह भागता है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, यही है। तो ये Jack of many trades. Sumit, what was one thing that you used to do and used to think, hey, See, recognize that, right? मुझे जब रियलाइज हुआ, मेरी सवाल थोड़ी अजीब हो सकती है, but that's how it is. I guess so peer pressure is something. As a kid, I thought was cool, but as a I realized that it's तो peer pressure में आके मैं कैसा बन गया था, इंसान बन गया था. It was not pretty cool. So later I realized everything to my work, and then work gave 8 times more to me. तो ऐसा मेरे से peer pressure में आज बहुत सारी चीजें करता हूँ. peer pressure? I know, peer pressure. That time मैंने जो टोपी वाला बताया था, that इसलिए happened because अंजलि was wearing टोपी ना, कुछ होता है के टाइम पर. So I was like, मैं ही अंजलि हूँ, साइड में लगा के ऐसे घूम रही बेचारी मेरे पापा. But anyway, those are memories. So I thought I will ask this question to you both. So सबने किया है. Sumedh, who was your first crush when you went full out? Like, मतलब बताया नहीं, but crush करते ही रह गए. शिजुका, लाइक वो देख के ऐसा लगता था क्योंकि हमें पता नहीं था टाइम पे क्रश वश क्या होता है, चीजें पता नहीं. हाँ. क्या एक्चुअली अगर आंसर जाते तो एक स्कूल में मैं जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तो तभी हाँ. लड़की पे मुझे क्रश था, पर मतलब कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके कह सकूं. मुझे पता भी नहीं था कि इसको क्रश कहते हैं, एंड डेफिनेटली आई वाज वेरी स्मॉल टू इवन अंडरस्टैंड एक होता है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बस था, और वो था मुझे. बाद में पता चला होगा कि वो क्रश जैसी कोई फीलिंग थी, अच्छा लगता है. लाइक ऐसे बाद में जब सब लोग बात कर रहे थे कि क्रश है, मुझे इस पे क्रश है, ये सब ग्रुप आपस में बात कर रहे हैं क्रश क्या होता है, तो मतलब पसंद कर रहा था. तो सो देन आई रियलाइज दैट ओ ऐसी बात है, जैसे तो फिर अच्छा मेरा भी था ऐसा हो गया. वाओ, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे. Okay, Malika, same question to you. You know, and you didn't tell, but just you generally like something. Can be class 1, 2, whatever. जो भी हो comfortable. मुझे ऑनेस्टली का आंसर क्या देना है पता नहीं, बट सेम एज सुमित से कि उस टाइम नहीं पता होता है. तो और ऐसा कभी मैंने आई डोंट थिंक सो दोस्ती होती है अभी लड़कों से, अगर दोस्ती हो जाती है उस टाइम पे उस दौरान, तो ऑब्वियसली सब से नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं कि क्रश है, ये वो है, जबकि हमें किसी को नहीं पता होता है कि चीज होती क्या है. हाँ. तो ऐसा तो आई वोंट मेंशन एनी नेम, बट मैं ना उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ने बहुत बुरी आदत डाली थी मुझे. वो मुझे ना फेयरटेल्स की दुनिया में ये स्टोरीज, और रात को मेरी जब भी मैं सोती थी रात को तो मुझे रोज ये लोरी लोरी वगैरह ये सब सुनाते थे. मुझे उसके बिना नींद नहीं आती थी जब मैं बहुत छोटी थी. तो हमेशा स्टोरी बुक्स पढ़ना, मैं ज्यादा उसमें इतना इन्वॉल्व थी ना कि वो दुनिया मुझे रियल लाइफ से कहीं ज्यादा बेटर लगती थी. सब जब वो मुझसे छीन ली थी तो I got back to the reality that this is what we live in, this is life, not that which we used to read at the time. So
तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं फेरी टेल्स किताबें पढ़ती थी, ये सब स्टोरीज पढ़ती थी, उसमें से जो होता था ना वैसा ही मेरा क्रश था कि भाई ऐसा मिल जाए कभी लाइफ में, अगर लाइफ पार्टनर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं अच्छे वाले तो ऐसा कुछ मैं नहीं था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था किसी पे क्रश है। आई वाज वेरी इमेजिनेटिव वेरी मच। Are you still there? Is that zone protected in your head abhi bhi in spite of the reality checks and whatever? Still. Sometimes, whenever I get back to that zone, I am into that zone and I forget the real world exists. But obviously, you get mature, you grow up, and it's not what it is you have to live in. These are just the imaginative stories. Get it? ये बढ़ती उम्र मतलब कहते हैं ना, बढ़ते एक्सपीरियंसेस बहुत सारे दिल के टुकड़े करते हैं, and you know there's so many things you believe in and then like this is not true, I was told to believe that. I understand that. Ajab Sumed, which is one गाना you can dance पूरी जिंदगी, like कभी भी बजेगा सुमेध will go forever. I guess ऐसा कोई गाना नहीं है जिसको मुझे नहीं फिट कर सकता, बट एक गाना है जो जब भी मैं सुनता हूँ जितने भी दिन बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मल्हारी बाजीराव मस्तानी बहुत अच्छा लगता। बजने धड़क धड़क वो वाला Energy? अरे आपको तो पता ही होगा ना गाने कौन से क्या है नाम से। हाँ I know मल्हारी मल्हारी बजने दे धड़क धड़क ढोल ताजे बड़क बड़क ना 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 मल्हारी so this is this the same track for you? Brings a lot of energy to you. Yeah, it does. I think so music से मैं बहुत inspired हुआ है। बहुत मुझे help होती है music से। Even characters, moods, किसी scene में किसी mood में घुसना है तो I listen to the music। मुझे कुछ हाँ आपके लिए we'll move to Malika. questions के लिए The question is for you, your all time favorite love song जो हमेशा आपकी गाड़ी में रहता है, मतलब कभी भी सुनो अच्छा लगता है, गाड़ी में या फिर you know your phones पे कभी। अरे जवाब दो। सुमेध इतने सोच में, सुमेध आपके लिए था क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन। हाँ यार मेरे लिए था यार। मैंने सोचा सुमेध इतना सोच कैसे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि उससे पूछ नहीं कोई ऐसा गाना जो रोमांटिक है मैं सुनता हूँ, नहीं ऐसा कोई याद तो नहीं आ रहा, कोई गाना याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक है वो जो पुराना सुनते थे D3 के टाइम पे भी हम लोग सुनते थे, बहुत अच्छा गाना है, पहला नशा। It's a very beautiful song, very beautiful song। वैसे तो बहुत सारे गाने आते हैं, but this song has stayed with you basically. ये गाना is with you. Okay. Malika, the question is for you now. You're the one गाना you मतलब वो बजना है। पहला क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँ तो ये है कि पंजाबी सॉन्ग्स आई लाइक सो मच कि कोई भी मतलब झूम उठता है उस पे तो डांस को आता है नहीं आता है वो भी करते हैं, सो आई लाइक पंजाबी, नॉट एनी पर्टिकुलर वन आई वुड मेंशन, बट मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। एंड ये ऐसा रोमांटिक सॉन्ग तो भी यही आया, और कोई मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक it depends upon the mood. I'm talking about everybody, not just me. It depends upon the mood, whichever song you want to hear at that particular moment, and you just go in the zone, go in the flow, and you just enjoy it. There's no True. Okay. ओके राधा के पास भी सुपर पावर, कृष्ण के पास भी सुपर पावर, बट अभी अगर हम कहें सुमेध के पास वन सुपर पावर एंड मालिका के पास वन सुपर पावर, क्या सुपर पावर चाहिए, एक दिन के लिए मिलेगा और उसके साथ क्या करने वाले हो? यू कैन टेक योर लाइक यू नो 2 seconds टू थिंक क्या कर तो मतलब और ये कोई और जो हम चाहें। What? I missed you here. अगर ये ऐसी सुपर पावर्स है जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन वैसी वाली है? हाँ कुछ भी एनीथिंग जो बेचारे इंसान के बस की तो नहीं है।
और उसके साथ किया क्या जाएगा? सॉरी यार मैम, थोड़ा सा, पर यू नो आई थिंक दीस आर मतलब आई एम एक्सपेक्ट, मुझे लगता है ये मजेदार चीजें निकल कर आती है, सो आई एम पुटिंग यू गाइस अ लिटिल टू यू नो थिंक, इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन स्किप द क्वेश्चन. सोच रहा हूँ मैं, क्या ऐसा अच्छा ओके. कभी गई नहीं. हम्म. अच्छा मैं ही क्यों हर बार पहले जवाब. अच्छा ठीक है, ओके. मल्लिका. आप ही गए थे पहले. उससे पहले तो 5 बार मैं ही गई. अच्छा मेरे पास ना कॉइन नहीं है, नहीं तो मैं भी टॉस कर देती. कोई बात. ओके. मैं इनविजिबल होना चाहूंगा एकदम के लिए, और इनविजिबल होके मैं घूमना चाहूंगा हर जगह, यू नो, एट ऑल द प्लेसेस जहाँ मैं घूम सकता नहीं हूँ, यू नो, गो समवेयर एंड देन पीपल ऑन द सेट्स दे विल गो क्रेजी कि कहाँ है सुमित, कहाँ है सुमित, ये शूट लगाना है, ये होना है, वो होना है. वो तो थोड़ा वो भी चीज़ हो जाएगी, बट मैं जाऊँगा, सब जगह घूमूंगा, सब लोगों के बीच में बैठूंगा, सुनूंगा क्या बातें होती हैं किसी की, है ना, जहाँ मैं नहीं होता हूँ लोग क्या बातें करते हैं. मैं घर जाऊंगा, ये हुई ना देखूंगा. बात. हाँ जानना चाहूंगा कि जब हम नहीं होते हैं तब क्या होता है, वो हाँ तब देखना क्या चाहूंगा होता हर जगह. इट विल बी है. वेरी गुड आंसर. इंटरेस्टिंग है. Yeah, it'll be very interesting. बहुत दिल भी टूट सकते हैं इसमें. तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे यार. वो तो वैसे भी जिंदगी में चलते हैं. हाँ वो तो चलता ही रहता. That's true. I agree. Malika, your superpower. What will you do with that? देखो आपने जब पहली बार क्वेश्चन पूछा था ना तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था. मुझे नहीं पता, प्लीज कुछ जजमेंटल मत होना, बट सबसे पहला थॉट यही है कि हम इतने ग्रो हो रहे हैं, इतनी जल्दी से, टाइम इतना जल्दी से बीत रहा है. कभी इतनी इतनी आराम से बीतता है, कभी इतना तेजी से बीतता है, कभी इतना दुख होता है, कभी इतनी खुशियां होती है. तो मैं चाहती हूँ कि वो सुपर पावर मिले ना, तो मैं मिलना चाहती हूँ कि सच में सही मायने में इसका लाइक क्रिएटर कौन है भाई. Like literally, Wow. what is the hidden secret behind all these things, this world and this humanity and every living creature like this. ये जानना है मुझे. Very deep. This is a very good answer. Actually, I got my answer. And Sumit, what is one thing जो आपने बचपन में करी, मतलब your किरदार, Krishna is nutcut and Krishna is the, so when you were a kid or when you were in college, what was one thing which got you into borderline trouble? बच गए बस. Because करने तो कुछ कांड कि नहीं गए मैं थे, मस्ती मस्ती थी. आई गेस वही, आई थिंक सो एज अ किड बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे आसपास ऐसी होती थी, यू नो, ऑल द कूल गाइज जो स्कूल में होते हैं वो सारी चीजें करते थे, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था. आई वाज मिस्चीवियस, तो मैं तो मस्ती बहुत करता था, तो मेरी इनके साथ पहले बनती थी. बट देन you have to understand certain things which you are good for your life and you have to do, and there are some things जो आपको नहीं करनी चाहिए. तो वो जो नहीं करनी चाहिए चीजें उन लोगों के साथ घूम के वो सब सारी चीजें लाइफ में करता था, मस्ती करता था, मैं बंक करता था. बट व्हाट इट हेल्प मी विद इज कि आई यूज्ड टू बंक बट आई यूज्ड टू गो फॉर डांस प्रैक्टिसेस लेटर, कि मैं स्कूल ना जाके मैं ये सब चीजें Okay, करता then था. you're done. और Constructive भी था. आई मिस दैट टाइम. बहुत सारी चीजें ऐसी. हेलो हेलो. तो वो Yeah, ऐसे you're done. डाउनफॉल आते आते ही हमने देखा कि कैसे लाइफ ग्रो करती है. सुमित, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है कि आपने पक्का स्कूल की दीवारें कूदी होंगी. फॉर श्योर. जस्ट माय असम्पशन. नहीं. दीवारें थी नहीं है एक्चुअली. हमें एग्जैक्ट एक गेट होता था, एक फ्रंट गेट, एक बैक गेट. तो बैक गेट से बात करते. जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दरवाजे से ही आना जाना, दीवार कूदने का ऐसा कोई फैंसी कुछ नहीं किया. ओके. Malika, your one fun thing which almost, मतलब it was just fun but you almost got into trouble. बहुत सारी है, which one to choose I don't know. Actually कोई भी क्यूट वाली स्टोरी.
हमारा एक ग्रुप था और मैं अकेली हम्म जूनियर थी और मेरे सब सीनियर्स थे, सो वी यूज्ड हम्म टू, आई होप कि अभी तो मैं स्कूल में नहीं हूँ तो मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और कोई बुरा नहीं मानेगा, बट हम असेंबलीज बंक करते थे, ठीक है, और वो हमारे हमारे हम्म पास 40 मिनट्स होते थे उस टाइम पे, तो हाँ हम पूरे स्कूल में घूमना, हम्म मतलब कुछ ना कुछ डिसाइड करना कि आज हम ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, और एक दिन हम पकड़े गए। और कई बार तो हम म्यूजिक क्लासेस चले जाते थे, हमारे हम्म जो म्यूजिक के सर थे वो बहुत सपोर्टिव हम्म थे, मैं ये सिखाता हूँ, कभी डांस क्लास हम्म का चाबी ताला ले लिया, वहां घुस के हम डांस करते थे, फुल ऑन डांस करते थे एवरी डे, एंड रोज असेंबली बंक करते थे। तो मेरी वाओ बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पकड़वा दिया था, we all got caught someday, then उसके बाद, बट आई रिमेम्बर दोज डेज, दे वर वेरी मेमोरेबल, आई स्टिल मिस देम, वो भी एक लाइफ थी, वो हमारे लिए हाँ बहुत बड़े रिस्क होते थे उस टाइम लाइफ के। ऐसा लगता था झंडे गाड़े क्या क्या हाँ, बंक किया वाह and everybody वो used to ask after the assembly is over, where were you? We'll हम्म complain. We used to butterfly chocolates to anyone. No, you just keep your mouth shut. Let us do whatever we want to. good fun you had a fun school life for sure nice and you had an entire girl group to support madness की planning चलो अब ये करेंगे super Sumit, आपका एक fan moment. I'll not take much time. We are heading towards last two questions now. Sumit, your one fan moment. We have spoken about in podcast, okay? But हम मुझे ऐसा लगता है लाइव पे भी एक बार शेयर करते हैं इसलिए मैं ये सवाल रिपीट कर रही हूँ आपसे योर वन फैन मोमेंट व्हिच वाज इमोशनल ओवरवेलमिंग स्टेज विद यू विल स्टे विद यू ऑलवेज आई गेस मैं एक मैं किसी से मिला था कहीं और वो आए एंड वो एक लेडी थी तकरीबन 30 to 40 के आसपास उनकी एज हो सकती है वो आए एंड शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड आई आस्क्ड हर कि आसपास के लोग भी सब देख रहे थे कि क्या हुआ है क्यों, तो हमने पूछा उनसे कि क्या हुआ आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं खुद को नहीं पा रही हूँ, द थिंग इज कि मैं आपके शो देख के आपको देख के मेरे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं मेरा जो सैडनेस है मेरा जो पेन है वो सब एलिमिनेट हो गया, यू नो आई वांटेड टू लीव दिस वर्ल्ड एंड मुझे नहीं जीना था, आई वांटेड टू टेक माय ओन लाइफ, बट आपके शो से पॉसिबल ओह एंड ये चीज़ें मुझे आपका शो आपका परफॉर्मेंस श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स इन सब चीज़ों ने मुझे लाइफ में वापस स्टेबल कर दिया, नो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज वेरी बिग in today's date we all search for certain things right कि या हमें कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे हमें पीस ऑफ माइंड मिले हमें खुशी मिले, सभी लोग ढूंढते रहते हैं, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी और ये मैं कभी नहीं भूल सकता, you know, डिड यू more than someone coming and saying that you know I like your acting or you look good or whatever, ये कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है ये सुनना कि किसी को genuinely हम हेल्प कर पाए उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, that's a bigger thing. No, it was I think it's huge when somebody says that, I was, मतलब मुझे life से issue हो गया था to this extent, but, I seeing you, watching you held me back and it's such a huge, did you feel pressurized after that? ऐसा आपको लगा कि, apart from the fact that you were happy, but कैसी feeling हुई कि यार, you know, बहुत उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे, did you feel like that? हैं रहेंगी I because feel that. I feel yeah that of कि लोगों की उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हैं उनसे. But then it's about how you take it into consideration. आप खुद को कितना responsible बनाते हो. And you can never be perfect, no matter what you do. तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि इन imperfections के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं. अभी क्या है ना कि बचपन में जैसे आपने इतने सारे सवाल पूछे तो हम फ्लैशबैक में गए जहाँ पे कोई देखने के लिए था नहीं. अभी कोई भी छोटी चीज या एरर या कोई भी फ्लॉ होता है जैसे हर इंसान में होता है, आपका फ्लॉ हो या आपकी अचीवमेंट्स हो या आपकी अच्छाई हो बुराई हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोग देखते हैं आज के डेट में क्योंकि इतनी विजिबल होती है बिकॉज यू आर एट स्टेज, तो लोग देखते हैं उतनी सारी चीजें.
तो वो हम्म। चीज़ होती है. I feel somewhere कि I'm responsible for a lot of things. I try to take the responsibility and try to do the right things whenever it's possible. Nice, perfect. Of course. Malika, your one fan moment, overwhelming, emotional, stayed back with you. देखो ऐसे बहुत सारे हैं, किसको Hmm. मेंशन करना है मुझे नहीं पता, बट मेरी सब Hmm. साइड में छोड़ के आई स्टिल रिमेम्बर अ गर्ल, वो जो Hmm. भाग के आई थी उम्मीद के लिए. मेरे को अभी तक वो जहन में है कि वो सब छोड़ छाड़ के भाग के यहाँ पे इससे मिलने आई थी. एंड Hmm. बहुत से लोग हैं जिससे हम अनअवेयर हैं, जो शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और वो दूसरों का Hmm. सहारा लेते हैं. ऐसे डेली बेसिस Hmm. पे कितने लोग मिलते हैं कि ये आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है. ऑब्वियसली हम हर एक को ग्रीट नहीं कर सकते, हर एक से बात नहीं कर सकते. शूटिंग का स्केड्यूल ऐसा होता है और इतने सारे हमें प्यार करने वाले हैं. आई रियली फील ब्लेस्ड बोथ ऑफ Hmm. अस. बट Hmm. ऐसे भी लोग हैं जो घर छोड़कर मिलने आए Hmm. हैं इतनी दूर, और कैसे रहना है, कहाँ रहना है, ये भी नहीं पता है. बस मिलना Wow. था, मतलब देखनी थी. अगेन ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिनको मैं जानती भी हूँ, जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, बस सुनने को मिलता है. बहुत Hmm. मतलब बुरा भी इतना लगता है कि हर एक को हम कैसे खुश रख पाएंगे या कैसे इतना वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद की लाइफ में इतना इन्वॉल्व है. ऐसे किसी को किसी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, और आई थिंक किसी को पर्टिकुलरली मेंशन करना भी बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे डेली बेसिस Hmm. पे भी मैसेज आता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. पर्सनली Hmm. हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसमें से सच है क्या झूठ है, हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते. I बट understand. It can be a lot. या Hands full. Brains या full, hands full. It's a big Completely. thing. या तो एक्टर्स Hmm. फेक Hmm. हो जाते हैं या तो एक्टर्स को खुद को ग्रो कराना Hmm. पड़ता है. अगर आप एग्जैक्टली. ग्रो Hmm. करते हो अबाउ योरसेल्फ ओनली देन यू कैन Hmm. गिव टू पीपल. नहीं तो Hmm. तो फेक हो आपको So जाता सब तो आपको सबको खुश भी रखना है, आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है. बट आप ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देख लेते हो ना कि आप true. एक टाइम ऐसा भी आता है एक एक्टर की लाइफ में, आई थिंक, कि आप ना खुद को बस आइसोलेट करना चाहते हो कि यार इतना अच्छी दुनिया देखी, उसके बाद ये सब भी देखने को मिल रहा है. यू जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ फॉर सम टाइम मे बी. यू Hmm. ऑलवेज Hmm. वांट टू, Hmm. ऑल ऑफ अस Hmm. वांट्स टू. सो Hmm. इतना True. लोग प्यार भी देते हैं, इतने फेक फैंस भी होते हैं. अब उसमें Hmm. से True. कौन फेक कौन है, यू नेवर नो. आफ्टर ऑल वी आर ऑल Hmm. ह्यूमंस, नो. वी Hmm. डोंट नो Hmm. कि आज हम शायद इस एक्टर को पसंद करेंगे, कल को नहीं करेंगे. ऐसा Hmm. भी होता है. यू आर ऑलवेज एट योर Hmm. ग्रोइंग स्टेज, नो मैटर व्हाट. इवन इफ यू फील लाइक यू आर नॉट Hmm. ग्रोइंग, यू आर ऑलवेज Hmm. ग्रोइंग इन अ बैड वे Hmm. और पॉजिटिव वे और व्हाटएवर वे. Hmm. You're So just true. not aware about that. The time is always continuously passing, no. So Hmm. ऐसे बहुत से फैंस आए हैं सेट पे, ओल्डीज आए हैं, हमारे हम उम्र आए हैं, हमसे छोटे आए हैं, Hmm. इतना प्यार करते हैं. बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट गर्ल हु रैन अवे फ्रॉम अ प्लेस एंड जस्ट टू Hmm. मीट हिम. तो Hmm. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि पता ही नहीं है कि कल को फ्यूचर क्या है, कहाँ रहना है, वापस कैसे जाना है, Hmm. किसको क्या शक्ल दिखानी है. सो वो बहुत मुश्किल स्टेज होता है, और ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो ऐसा मैं बस ये आपने मुझसे क्वेश्चन अलग किया था, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी मत करना. Hmm. तो नहीं, but you know, ये भी moments हैं as entertainers, as actors, as performers. You know, these moments, they stay with you, they motivate you. Sometimes they yes, set you back, we sometimes they always make you to move proud of. forward. But you keep moving, keep adding people, keep deleting people. आते जाते चलता रहता है, कहानियां, stories, ये चीजें बनती रहती है, which is very cool, and we all live for it. We all live for it. जब सामने मिलता है तो बहुत खुशी होती है. I can kind of relate to it for sure. One last question. Your show हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. भाई बता दो 5 reasons जिसके लिए डेफिनेटली ये जितनी भी जनता भी देख रही है उनको डेफिनेटली जाके शो देखना चाहिए. अच्छा, See, one 4 का 5 बताएगा. Okay. I guess so. The first thing is श्री कृष्ण की बाल लीला, जो I don't think so इसमें कोई डाउट है कि वो आपको क्यों देखना चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा. First thing is that. Second thing is again way Swastik has Hmm. put its effort in the show. The next two reasons are me and Malika. Hmm. The last thing, Definitely. and the last thing,
the fifth thing is that ये इसमें काफी हद तक जो कास्ट है वो राधा कृष्ण की कास्ट है। तो देव की माता जो बनी है, कंस मामा जो बने, उग्रसेन जी जो बने, बहुत सारे लोग, हमारे बलराम दाऊ ही हैं। I'm sorry, I couldn't mention it anywhere, but he is also there. वो कृष्णा का किरदार निभा रहे हैं। ये पूरी राधा कृष्ण की टीम जितने भी थे जो इस शो में जिनकी रिक्वायरमेंट है सभी काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज डूइंग इट सो वंडरफुली। तो प्लीज देखिए, प्लीज देखिए बस क्या कहूँ। और मैं सारे फैंस की तरफ से, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रही हूँ। अदरवाइज आप भी यू कैन सी द नंबर ऑफ कमेंट्स इट्स गोइंग है। सो जो भी आप ऑल दोस पीपल वो वाचिंग दिस लाइव व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी आप दोनों बोलना चाहते हैं, जो भी दिल से आए। चलेगा। मैंने अभी तक एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। आई एम सो सॉरी जो भी मैसेजेस कर रहे हैं लाइव में, बट अभी हम देखते हैं। सुमित प्लीज हेल्प। हाँ, आप में से बहुत से लोग हमारे लिए इतने स्केचेस भेजते हैं, पेंटिंग्स भेजते हैं कि अब घर पे रखने की जगह ही नहीं है, पर इतने प्यार से भेजते हैं ना कि हम उसको सहेज के रखते हैं, पता है। तो उसके लिए बहुत थैंक यू। हम हर एक को पर्सनली मैसेज नहीं कर पाते या नहीं पहुंचा पाते हैं, बट we really admire you, we really love you a lot, and thank you for all the love and all the respect you give us. That means a lot, and that's one of the reasons which keeps us going towards our journey ahead and keep working hard for ourselves. Thank you so much. फैब्युलस। ओके, एक लास्ट टाइम इस पे तो जयकारा बनता है, इस पे तो आवाज बनती है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, मुझे याद है बचपन में आवाज लगती थी। सो जाए एक बार। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। जब भी मौका लगेगा एक बार स्टूडियोज में जरूर मिलेंगे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। For sure. Yes, also सबको प्लीज रिमाइंडर देना चाहता हूँ, बहुत बेसिक चीज है बट इम्पोर्टेंट चीज है। आज रात से शो शुरू हो रहा है तो प्लीज देखिएगा। और आल्सो मेंशन एवरीथिंग ना, पूरा डिटेल प्लीज वॉच। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी हमारा नया शो आ रहा है, तो आप 9 बजे स्टार भारत लगाइए, 10 बजे बंद कीजिए। पहले राधा कृष्ण देखिए, फिर उसके बाद हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ये शो देखिए। आज रात से शुरू होने वाला है, तो प्लीज देखिए एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। प्लीज आपके कमेंट्स और आपके पोस्ट जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे देखने की कि कैसा लगा आपको, एंड विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि आप सबको अपने परफॉर्मेंसेस से खुश कर सकें। थैंक यू। Fabulous. Thank you so much, both of you, for taking time out, for speaking your heart out, and all the best for the fab work you do. I hope, I'm dead sure you guys know that you guys are loved and how. Thank you, Akriti, for having us. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Bye. Bye-bye. Bye, So guys. guys, you have to make sure that you're watching their show. रात 9 बजे स्टार भारत पे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। वो एंड